हाय गाइस, वेलकम टू एविड एकेडमी। और आज मेरे पास एक बड़ा विचित्र सा टॉपिक आया है। मेरे को पता नहीं इस टॉपिक से यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा कि नहीं, पर फॉर श्योर इंटरेस्टिंग है, तो ठीक है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो, इस टॉपिक का नाम है टेरामेशन। टेरामेशन समझने के लिए तुमको दो चीज समझना होगा। पहला, हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो हम लोग दो तरह का, किसी की मान के चलिए मृत्यु हो जाती है, तो दो चीज हम लोग रेगुलर बेसिस पे देखे हैं, जो कोविड में तो बहुत ज्यादा देखे हैं। पहला होता है क्रीमेशन। क्रीमेशन का अर्थ क्या होता है? क्रीमेशन का मतलब हुआ जब किसी की मृत्यु हो गई तो उन्हें लकड़ियों पे रख के या इलेक्ट्रिक्यूट करके जला देना, जो कि कोविड में काफी ज्यादा हुआ है। और दूसरा होता है बरियल। बरियल क्या होता है? इसमें किसी ताबूत में या किसी भी बॉक्स में भर के मृत के शरीर को दफना दिया जाता है। तो ये पहला पार्ट। और दूसरा क्या आपको समझना होगा? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है? बचपन में याद होगा आपको, अगर बनाना रहता था, आप बनाना खा लेते थे, उसके बाद उसका छिलका बचता था, या ऑरेंज हुआ, उसका कुछ भी छिलका वगैरह बचा है, तो उसको बचपन में क्या करते थे ना, गांव में रहते थे तो मिट्टी के अंदर उसको दफना दिया जाता था। ठीक है, इससे होता क्या था, जो अंदर ये बनाना और ऑरेंज का जो पील्स है, जो छिलका है, वो क्या होता था? डिकम्पोज होता था। यानी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में है वो इसको डिकम्पोज करता था, और इवेंचुअली उससे क्या होता था? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनता था। ठीक है, तो ये दो पार्ट है। पहला, हम लोग का किसी का डेथ हो गया तो उसमें किस तरह का प्रोसेस है, और डिकम्पोजिशन। तो ये टेरामेशन क्या है? ये एक्चुअली में जो मृत है उनको हम डिकम्पोज कर देते हैं, और इससे बनाते क्या है? फर्टाइल सॉइल। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम टेरामेशन बोलते हैं। लेकिन ये जो विचित्र सा प्रोसेस है या विचित्र सा कॉन्सेप्ट है, ये कहां से स्टार्ट हुआ? कौन ऐसा कंट्री है जहां से ये टेरामेशन होने का शुरुआत हुआ? तो हमें पता है हर विचित्र चीज का एक ही सोर्स है। ये देखिए, ये मैप है यूएसए का। यही वो विचित्र कंट्री है। हर ट्रेंड का स्टार्ट यहीं से होता है, फिर ये बाकी जगह फैलता है। अच्छा हो बुरा हो, लोग कॉपी करते हैं इस कंट्री को। तो टेरामेशन का शुरुआत इसी कंट्री से हुआ है। इसके अभी 3 स्टेट्स, वॉशिंगटन, ऑरेगन, और आगे जाके यहां पे आएगा कोलोराडो। ये तीनों में टेरामेशन जो है लीगल हो चुका है। ठीक है, और भी कुछ स्टेट्स है जिसमें पेंडिंग है। अब देखना ये है कौन कौन सा कंट्री टेरामेशन को फॉलो करता है। पर अभी के लिए ये 3 स्टेट्स हैं जहां ये लीगल है। कुछ स्टेट्स हैं, न्यूयॉर्क जैसे स्टेट्स हैं, कैलिफोर्निया यहाँ पे, इन जगह में पेंडिंग है अभी। इसके बाद टेरामेशन का जो क्या क्या फेजेस है उसके बारे में देखते हैं। यानी जो मृत का शरीर है वो किन फेजों में गुजरता है। देखिए, टेरामेशन का होता है 4 फेज। यानी पहला होता है लेइंग इन, दूसरा होता है टेरामेशन जो प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन का, फिर होता है क्यूरिंग, और चौथा में लाइफ ग्रोज ऑन। इन सब के बारे में डिटेल में हम आगे का स्लाइड में पढ़ते हैं। देखिए, पहला जो है वो है लेइंग इन। लेइंग इन में क्या किया जाता है? बॉडी को एक वेसल में विथ ऑर्गेनिक मटेरियल्स डाल दिया जाता है। ठीक है, इस तरह के वेसल में बॉडी को डाल दिया जाता है, और उसके साथ बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल जाता है जो कि इसको डिकम्पोज करने में हेल्प करे। और आप क्या देख रहे हैं? ये जो ताबूत जैसा है जिसके अंदर टेरामेशन हो रहा है, ये क्या देख रहे हैं? पिक्चर्स है, फूल है, जो भी है। तो यही वो स्टेट होता है जिसमें फैमिली को भी इनवाइट किया जाता है अगर कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल है। ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब ऐसा जिसका एक इमोशनल इंपॉर्टेंस है, जो पर्सन है अंदर उनके लिए, या जो फैमिली है उनके लिए, जैसे कोई लेटर वगैरह हो, उसको भी अगर वो ऑर्गेनिक है तो इसी के अंदर डाल दिया जाता है। और इस स्टेट में जाने के बाद यहां से नेक्स्ट स्टेप चालू होता है जो है टेरामेशन का। देखिए, ये एक छोटा सा वीडियो है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये क्या है? हस्क है। काफी सारा ऑर्गेनिक मटेरियल इस बॉक्स के ऊपर पड़ा है। ठीक है, ये देखिए, कुछ लेटर्स डाल दिया गया है, कुछ फूल डाल दिया गया है, और इसके नीचे कहीं पे वो पर्सन होंगे, और उसके नीचे फिर इसी का एक लेयर होगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो है, और इवेंचुअली फिर क्या किया जाएगा? इसको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, अब फेज 2 इसके बाद चालू हो जाएगा। फेज 2 में क्या किया जाता है? जैसे आप ये वीडियो देख रहे होंगे, इस वीडियो में आपको दिखेगा जब ये अंकल इसको बंद कर रहे हैं तो यहाँ पे एक छेद भी बना पड़ा है। तो बॉक्स में छेद बना होता है, क्यों? ताकि उससे ऑक्सीजन पास कर सके। ठीक है, और ऑक्सीजन पास करने से होता क्या है? जो बॉडी में माइक्रोब्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और जो बॉडी है, जो बॉडी नीचे पड़ा हुआ है, उसका कन्वर्जन चालू हो जाता है। ठीक है, यानी एक सिंपल सा बायोलॉजिकल रिएक्शन इसको आप बोल सकते हैं।
Oxygen flows through the vessel, stimulating and activating microbes in the body. These microbes quickly transform the body into organic matter, जो इवेंचुअली यूज किया जाएगा फार्मिंग में या कहीं भी सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाने में। तो फेज 2 इज योर टेरामेशन, जहां पे बॉडी को इस बॉक्स को बंद करके बिल्कुल छोड़ दिया जाता है और एक नेचुरल प्रोसेस बिगिन करता है वहां। द थर्ड फेज इज क्यूरिंग। क्यूरिंग में क्या होता है, करीब 4 सप्ताह लगता है, यानी 1 महीना में ये जो बॉडी है जो इसमें भरा पड़ा है 1 2 3 4 5 9 आप बॉक्स देख रहे हैं, सब में बॉडी है, ये क्या करता है विद इन 4 वीक्स यानी 1 महीना में ये कन्वर्ट कर जाता है ऑर्गेनिक मटेरियल में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग का मतलब फिर एक बार खोल के इसको चेक किया जाएगा। जैसे बॉडी तो बहुत सारा चीज से बना हुआ है, तो बहुत सारा कुछ कुछ जो भी थोड़ा मोड़ा इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो इस स्टेट में यानी इस बॉक्स को खोल के निकाल दिया जाता है। After about 4 weeks, the body transformed into soil. This is now the screening stage in which the body is screened for any inorganic materials. और यहाँ पे क्यूरिंग होके डन हो गया काम, यानी सॉइल बन चुका है, जो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल है उसको निकाल दिया गया है और अब योर बॉडी हैज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल। इसके बाद स्टेज 4 आता है, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्लाइड। ये देखिए, लाइफ ग्रोज ऑन। इसके बाद क्या होगा, ये जो यहाँ पे मिट्टी आप देख रहे हैं ये हो सकता है किसी के रिलेटिव हो अभी, और ये आप देख रहे हैं इतना खूबसूरत फूल खिलता हुआ। तो फाइनल स्टेज में क्या होता है, द सॉइल इज देन डिलीवर्ड टू द फैमिली। फैमिली को सॉइल, अगर फैमिली बोल रहा है नहीं मेरे को फैमिली को डिलीवर कर दो सॉइल, या फिर फैमिली नहीं रखना चाहता है तो किसी खेत वाले को दे दो, वो रख लेगा। यानी उसके बाद जो भी सॉइल का आपको करना है वो फर्टिलाइजर बन चुका है। अब आप उसको फैमिली को देना है, फैमिली को दे दीजिए, किसी फार्म में देना है किसी फार्म में दे दीजिए। इसके बाद क्या होता है, एक पॉइंट क्या लिखा पड़ा है कि द अमाउंट ऑफ सॉइल वेरीज डिपेंडिंग ऑन द पर्सन वेट। मतलब ये तो काफी नॉर्मल सा है कि डिपेंडिंग, अगर आप किसी 120 किलो के आदमी को टेरामेशन कर रहे हैं और किसी 30 किलो की लड़की को टेरामेशन कर रहे हैं, तो दोनों का डेफिनेटली ऑर्गेनिक मटेरियल डिफरेंट अमाउंट में बनेगा, पर मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि 10 to 15 बैग्स बनता है। ठीक है, यानी एक एवरेज बॉडी से 10 to 15 बैग्स ऑफ फर्टिलाइज्ड सॉइल बनता है। देखिए दिस इज, ये आपका पहला केस है। ये जो बैग देख रहे हैं यही 10-15 बैग, ऐसा 10-15 बैग आपका बनेगा। ठीक है, देखिए ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इनका नाम है सिंडी, और ये जो इसके सामने बैग है इनके अंदर जो सॉइल पड़ा है इनका नाम है एंड्रयू। सिंडी और एंड्रयू मदर और सन है, ये मदर है ये उनके सन है, और ये सन की इच्छा अनुसार इनका टेरामेशन का प्रोसेस हुआ। सो दिस इज द पिक्चर, और ये आपका जैसा आपको बताया यूएसए में वॉशिंगटन स्टेट कोविंगटन नाम का एक शहर, और मार्च 15, 2022 को ये जो एंड्रयू है इन्होंने ही इंसिस्ट किया था टेरामेशन प्रोसेस में जाने का। तो दिस इज द पिक्चर। ठीक है, अगर पॉपुलर हो जाता है टेरामेशन तो आई एम वेरी श्योर ये जोड़ी काफी फेमस होगी। मूविंग ऑन। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स है कि किनको आप नहीं कर सकते हो टेरामेट। पहला तो अगर आप लीगैलिटी छोड़ दो 2 मिनट के लिए कि चलिए हर जगह लीगल है, फिर भी आप क्या सबको टेरामेट कर सकते हो क्या? नहीं, किनको नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए काफी फेमस है ये वीडियो, ये जो आप देख रहे हैं ना ये वायरस है और इसका नाम है इबोला। ठीक है, तो अगर आपको कोई बहुत इन्फेक्शियस डिजीज हुआ पड़ा है, एक मैड काउ डिजीज भी होता है, वो सब अगर आपको हो गया है तब आपको टेरामेट नहीं किया जा सकता है। तो बस यही एक इसमें क्रक्स पॉइंट है कि किसे आप टेरामेट नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट सबको कर सकते हैं, पर हाईली इन्फेक्शियस डिजीज से आपकी अगर मृत्यु होती है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली आपको क्रीमेट ही किया जाएगा। देखिए काफी खर्चीला प्रोसेस है, सस्ता नहीं है और अभी चालू ही हुआ है। तो करीब 4 लाख रुपए का खर्च आता है एक इंडिविजुअल को अभी यूएसए में। ये अराउंड यूएसए का बात करें तो अराउंड $5,000 के करीब होता है, और इसमें ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल है। थोड़ा एक तरह से फनी भी है ये बात, पर ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल है इसमें। तो काफी खर्चीला प्रोसेस है, और इसके बाद इसमें आपको काफी कुछ मिलेगा भी। मतलब आपके घर से बॉडी को पिकअप किया जाएगा, आपको हर स्टेज में आप फोन करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर दिया जाएगा, बाद में फिर आपको सॉइल को डिलीवर किया जाएगा। तो ये सब चीज का चार्ज आता है करीब 4 लाख रुपए। इसके बाद पॉइंट आती है कि इसका बेनिफिट्स क्या है। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि दिस इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, काफी फ्रेंडली है इन्वायरमेंट में। क्यों? क्योंकि ये 90% कम पॉल्यूशन करेगा बाकी सब चीज से, चाहे आप क्रीमेट कीजिए यानी जलाइए या बरियल कीजिए। ठीक है, बरियल में लोग सोचते हैं दिक्कत नहीं है, पॉल्यूशन नहीं होता है, पर होता है बरियल से भी। और बरियल में सबसे बड़ा दिक्कत होता है लैंड एक्वायर का। जिस लैंड में बरियल हो रहा है आप उस पर खेत तो नहीं बना सकते हैं। क्रीमेशन का भी प्रॉब्लम है, क्रीमेशन भी काफी कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग मानते हैं पॉल्यूशन ही नहीं होता है क्रीमेशन से, कुछ बोलते हैं काफी पॉल्यूशन होता है, पर नो डाउट कंट्रोवर्शियल है। तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में नो डाउट टेरामेशन इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली।
पर क्या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होने से इसको हर जगह एक्वायर किया जा सकता है? ये एक क्वेश्चन है जो हम लोग को पूछना होगा, हम लोग को समझना होगा। और क्या इंडिया जैसा कंट्री कभी टेरामेशन को अप्लाई करेगा? क्या कभी ऐसा टाइम आएगा जहां इंडियंस भी बोलेंगे कि नहीं, हम क्रीमेट नहीं करेंगे, हम नहीं जलाएंगे अपने मृत जनों को, हम नहीं बरियल करेंगे अपने लोगों को, लेकिन हम उनको फर्टाइल सॉइल बनाएंगे? तो इस क्वेश्चन के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। आई होप आपको टेरामेशन समझ में आया हो। थैंक यू। यू कैन लाइक दिस वीडियो, also subscribe to our channel and do visit our site which is avidacademy.in. Bye guys.